बस अभी मोबाइल में तो नाम है उसका, फोन नहीं बजेगा। ठीक है। मैं इतना कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक लॉस, बहुत बड़ा लॉस है। ओके सर, थैंक यू। इसके लिए कौन बता सकता है कि अचानक एक सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में हो जाती है चीज़ें। तो इसके लिए सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। अरे मोबाइल किसका है? जो साल में 2-3 बार मेरे को बहुत एकदम सुबह से लेकर शाम तक जो फोन बजते थे, एक तो रक्षाबंधन के टाइम, गणपति बापा के टाइम, नीचे और एक के नीचे। बस अभी मोबाइल में तो नाम है उसका, फोन नहीं बजेगा। ठीक है, बस थैंक यू। थैंक यू। कितना बड़ा नुकसान है जिस प्रकार से आज हमारे बीच नहीं और आपके लिए ये परिवार था मेरा जी। बहन से ज्यादा बेटी जैसा मैं जी जी। बस आखिरी बार कब बात हुई थी? क्या कुछ बातें, कुछ यादें आप बताएंगे हमारे साथ साझा करना चाहिए? ठीक है इवेंट चलते रहते हैं कहाँ पे, आउट ऑफ इंडिया, कभी इधर इंडिया में। और कौन सी विटामिन की गोलियाँ मिली वो नहीं मालूम सर, अपन ये पर्सन तक बोलते अपन उनको उनको देते। एपिलेप्सी को भी लेकर कुछ उनकी परेशानी हुई, हेल्थ इज ओके था। कल फिर बिल्डिंग को अच्छा, कल वॉक करने के लिए नीचे आए। कितने बजे के आसपास हुआ? कल रात को हुआ 11:27 को नींद आई थी। अच्छा, यहाँ से कितने बजे के आसपास? यहाँ पर 11:30 और पुलिस जो है, पुलिस बेलव्यू हॉस्पिटल लिए जब ये घटना हुई तो घर पे कौन कौन था वो नहीं मालूम, मुझे कॉल आया था। उनके मम्मी पापा भी साथ में या फिर दोनों जन से आवाज़ नहीं आ रहा? अभी बॉडी लेने के लिए गए हुए बॉडी हॉस्पिटल गए। पुलिस ने किसका स्टेटमेंट लिया सर? सबका जो बेसिकली इधर थे अवेलेबल, बिल्डिंग में सोसाइटी में अवेलेबल थे, और घर पे काम करने वालों का भी पूछताछ हुआ उनसे? सब हुआ है, सब मेडिकल हुआ है। अच्छा, और फॉरेंसिक की जो टीम आई थी पुलिस की, उन्होंने कुछ सामान यहाँ से लेकर गई? कुछ नहीं, कोई दवा या इस तरह की थी? सर आपका नाम क्या है? सर ठीक है, हो गया ना, प्लीज। सर सबसे पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या है और रिलेशन क्या है पराग जी के साथ, शिफा जी के साथ? सर सबसे पहले ये कहूँगा कि ये मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि सच में मतलब मुझे बहुत तकलीफ है। मेरा नाम राम अग्निहोत्री है और पराग जी से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है लास्ट 12 ईयर से। जोधा अकबर प्रोजेक्ट में हम लोग मिले और वहाँ से अभी तक हम लोग कंटिन्यू साथ में जुड़े हुए। आपस में जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है या कुछ होता है तो हम लोग डिस्कस करते उनकी मौत का कारण जो है, शिफाली की मौत का कारण जो है वो बताया जा रहा है कार्डियक अरेस्ट, जो कि फिट, जो बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं उनमें कभी जल्दी होता नहीं है, जो अनफिट रहते हैं। लेकिन शिफाली जहाँ तक हम जानते हैं फिटनेस फ्रीक थी, हमेशा जिम जाना, अच्छा खाना खाना, सारी चीज़ें। तो फिर ये कैसे, क्या लगता है आपको? ये सर इसके लिए कौन बता सकता है कि अचानक एक सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में हो जाती है चीज़ें। तो इसके लिए कुछ नहीं बताया जा सकता, बट इतना ज़रूर कि वो सच में बहुत फिट थे, बहुत हेल्दी थे और बहुत खुशदिल थे। किसी भी तरह का ऐसा कभी प्रॉब्लम मतलब नज़र नहीं आया, और ना कभी पराग जी को हमने कभी ऐसा देखा कि वो किसी चीज़ को लेकर के परेशान। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करते थे और हमेशा खुश रहते थे और दोनों हमेशा एक साथ में रहते थे। पराग जी के आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब बहुत अच्छे मतलब कह सकते हैं, बट हाँ है, मतलब हम लोग बहुत बातचीत में कभी उन्होंने कहा कि शेफाली जी को ये नहीं, कभी नहीं।
कभी नहीं। कभी ये डिस्कस नहीं किया गया कि काम को लेकर कोई परेशानी, क्योंकि लंबे समय तक उनके पास कोई काम नहीं था। नहीं, ये तो कहने की बात है, काम एक्चुअली बहुत होते हैं, वो मीडिया को नहीं दिखते हैं, इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक एक्चुअली मूवी में नहीं आओ, जब तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं आओ, तब तक आइडिया नहीं लगता है कि मतलब लोग यही सोचते हैं कि काम नहीं है, काम बहुत होते हैं। और मतलब ये नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है तो इवेंट्स हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि काम नहीं है तो उसके लिए डिप्रेशन स्टार थी और वो उसी तरह से उनका ऐसा रहता था। प्रोजेक्ट भी जो चूज़ करते हैं दोनों लोग बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं, कुछ भी देखा ही होगा, हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट में ही काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। We are all sad and shocked to hear the tragic demise of one of the finest actors, Shefali Jariwala, due to cardiac arrest. She was just 42 years old. There's no age to go. A very good human being, a brilliant actress, and a great loss to the industry. I, on behalf of the Directors Association, IMPA, and Federation of Western India Senior Employees, pay my respect and tributes, my condolences to the family of Shefali, her husband, and to all the near ones. It's really a great loss to the industry. An actress who rose up to the stage of success, a person who worked very hard and really became a star in the industry, made her own mark in the industry, and her presence in the industry was brilliant. It's really a very tragic loss. You rose up early in the morning, you wake up and get to listen to this tragedy. It's really sad. We all are with the family. We all are there with the family to face this tragic, this tragedy, whatever has occurred in the family. Thank you, sir. सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली, जहां पे हमें पता चला कि हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और बहुत ही अच्छी इंसान शेफाली जरेवाला का देहांत हो गया। सिर्फ 42 इयर्स एज और अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया। मैं डायरेक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और इम्पा की तरफ से कंडोलेंसेस पे करता हूं इनके फैमिली को, उनके हस्बैंड को। बहुत ही ट्रैजिक है ये कि इतनी कम उम्र में आपका हार्ट अटैक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना और आपका निधन हो जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी इंसान हमारे बीच में आज नहीं है। ऐसी ट्रेजेडी पर रिएक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह आप नींद से उठे और आपको ये ट्रेजिक न्यूज सुनने को मिली। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। The Federation of Western India Senior Employees have written letters to the Home Minister, the Defence Minister, and to the Prime Minister, requesting not to allow Diljit Singh to shoot at the NDA, the National Defence Academy, where he is going to shoot for Border 2. Because we very strongly feel that he is a security threat to the nation. His love and affection towards Pakistan, their actors, creates this doubt. His total silence on the Pahalgam attack and all other attacks whenever Pakistan has done on India also raises a lot of doubts on his intentions. We have requested the producers of Border 2, Bhushanji and Nidhi Datta, to replace him with some other actor, because he doesn't deserve to be
in a film called Border 2. Border 2 talks about the country, Border 2 talks about the soldiers, Border 2 talks about the nation's integrity and the nation's security. So his presence in the film is misplaced and therefore he should be replaced. We are hoping that we get a positive response from the makers. We have also written letters to Imtiaz Ali, who has also casted him in his forthcoming film, to replace him with some other actor. And Federation is hopeful that these decisions will be taken, because we have also issued a non-cooperation against Diljit. Nobody will work with him, no craftsman, no technician, no worker will attend his shooting wherever or whatever projects he is working on. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, आदरणीय मिनिस्टर राजनाथ सिंह को, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि दिलजीत दोसांझ को नेशनल डिफेंस एकेडमी में शूटिंग की परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इसका लगाव जो पाकिस्तान के साथ है, जो प्रूव भी हो गया, क्योंकि इनकी शांति, इनकी पूरी जो पहलगाम अटैक पे इनकी खामोशी, जितने भी जो हमारे अटैक्स हुए पाकिस्तान के, उन पे जो इनकी खामोशी है, ये इनके स्वभाव को या इनके इंटेंशंस को या इनके पूरे क्रेडिट को बेशक के दायरे में ले आती है। हमें इस बात की उम्मीद है कि हमारी इस मांग को, हमारी इस रिक्वेस्ट को मानी जाएगी। हमने बॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर्स को भी लेटर लिखी है, भूषण जी को और जेपी दत्ता को, कि इनको रिप्लेस किया जाए किसी और एक्टर के साथ। हमने इम्तियाज अली को भी लेटर लिखा हुआ है और हमें उम्मीद है कि बॉर्डर 2 से इसको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि बॉर्डर 2 जो है वो हमारे देश की जो सोल्जर्स की, हमारे जवानों की जो बातें हैं, उनकी तारीफ है, उनके सेक्रीफाइसेस पे फिल्म है। उसमें ये शख्स जो है ये डिजर्व नहीं करता रहना। तो हमें उम्मीद है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं भूषण जी और जेपी दत्ता, निधि दत्ता, हमारी बात को मानेंगे और इनको रिप्लेस करेंगे। हमने इम्तियाज अली से भी कहा है और मुझे लगता है कि इम्तियाज अली भी हमारी रिक्वेस्ट को मानेंगे। नॉन कॉपरेशन इशू किया गया है दिलजीत दोसांझ पे। इसका मतलब यह है कि टेक्नीशियंस और वर्कर्स जो हैं वो इनके सेट पे नहीं जाएंगे और इनके साथ काम नहीं करेंगे।